सनराइज एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में केमिस्ट्री के बारे में बताया था, उसी प्रकार आज हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, फिजिक्स में जो LDC 2024 है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, पहला दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पिछला पेपर देखिए तो उसमें लगभग 2 क्वेश्चन या फिर किसी में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम और उसके जो प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक दे रखा है अपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, विबग्योर। फिर इस विबग्योर से आपको तरंग दैर्ध्य पूछ सकता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है या फिर इसके बीच में कौन सा रंग पाया जाता है, उनसे भी आपको पूछा जा सकता है। या फिर किसका विचलन सबसे कम, किसका ज़्यादा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो, अगला दे रखा है लेंस के प्रकार। तो लेंस अपने को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब और इसके अलावा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु कहाँ रखी हुई है वो चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं। या फिर इनके फॉर्मूला बेस भी आ सकता है। जो देखो, अपने पास फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इनकी क्षमता भी पूछी जा सकती है, किसकी जो क्षमता है वो नेगेटिव होती है, किसकी पॉजिटिव होती है, वो भी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। फिर लेंसों के अनुप्रयोग, ये लेंस ख़त्म हो गया अपना। फिर अगली बात करते हैं कि दृष्टि दोष और उनका निवारण। मतलब अपने पास दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और इसके अलावा जरा दृष्टि दोष और दृष्टि विषमता। इन चारों के बारे में, इनका निवारण कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन पूछे जाने की, लेंस से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की। इसके आगे अगर अपन बात करें तो आगे देखते हैं। देखिए, आगे अगर बात करें तो अगला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी में आपको किसी की भी विमा पूछ सकता है या फिर कोई भी मात्रक पूछ सकता है। और ओम का नियम, ये देखो, ये तीनों टॉपिक एक में इंक्लूड है। ओम का नियम भी इसी में आता है। ओम के नियम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ओम के नियम से। फिर विद्युत सेल में 2 विद्युत सेल, एक तो पहले कन्वर्ट किसको किस में करते हैं वो चीज़, और एक होता है प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। यहाँ से इस फैराडे का चुंबकीय विद्युत जनित्र विद्युत मोटर की क्रियाविधि, ये विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र की जो संरचनाएं हैं वो जरूर ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं घरों में विद्युत संयोजन, विद्युत व्यवस्था। घरों में विद्युत व्यवस्था कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो सीरीज में आजकल नहीं लगाते, पहले सीरीज में लगाते थे। सीरीज में लगाने से जो अगली जो लाइन है उसमें लाइट नहीं जाती, इसलिए सीरीज में कोई नहीं लगाता। फिर उसमें गड़बड़ी हो जाए तो उसको चेक करने में बहुत दिक्कत आती है। घरों में काम आने वाली युक्तियाँ और रख रखाव, ये तो कर सकते हैं सब, हीटर गीजर सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए, इस सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो एक पेपर में 15-16 क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी से पूछ लिए गए थे, और किसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और ये अंतरिक्ष अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी में जो नीचे वाला दे रखा है वो, इन तीनों से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अभी इसरो, नासा और इन्होंने कौन सा लॉन्च किया है, अभी कौन से उपकरण लॉन्च कर रहे हैं, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया है, उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। आगे बस आज की क्लास में यही था। बस इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन पे ध्यान रखिए। इनसे लगभग
फिजिक्स में 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है हर बार, और इस बार भी इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक और चीज़, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ने हैं। थैंक यू।